पुराने जमाने में लोग कहते थे कि धन गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ गया। और अगर सेहत ही चली गई और आपने गलत दवाइयां खा ली तो समझ लीजिए कि आपका सब कुछ चला गया। ये मौजूदा वक्त में हो रहा है। बीमार होने पर आपको बड़ी उम्मीद होती है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बीमारी सुनेगा, दवाई देगा, आप ठीक हो जाएंगे। कई बार आप दवाइयां खाते हैं, तुरंत ठीक भी हो जाते हैं। कई बार ऐसे है कि दवाई खाते रहते हैं, बीमारी जाती नहीं। लेकिन आपको बताता हूं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में बिकने वाली 4 में से हर एक दवा यानी 25% दवाएं नकली हैं। और यह दावा एसोचैम का है। हमारा केवल जो काम है वो आपको राजनीति और दुनिया भर की खबरें दिखाना नहीं है। हमारा काम आपको नकली दवाओं को लेकर जागरूक करना भी है, आपको स्वस्थ रखना भी है। जी न्यूज नकली दवा के खिलाफ एक खास मुहिम हमेशा से चलाता रहा है और उसी मुहिम के चलते आपको बता रहे कि देश में बिकने वाली 25% दवाएं आज की तारीख में नकली। 25 सितंबर को अपने स्टार्च और टेल्कम पाउडर से बनी एंटीबायोटिक दवाइयों का भांडाफोड़ हम ही ने किया था। हमने बताया था आपको कैसे दवाइयां स्टार्च और टेल्कम पाउडर से मिलाकर के बना दी जा रही हैं। ये नकली दवाइयां हरिद्वार के एक लैब में बन रही थी और उसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत कई राज्यों में बेची जा रही थी। याद कीजिए 6 जून हमने दिल्ली के भागीरथ पैलेस में कैंसर की नकली दवाओं के बेचे जाने से जुड़ी खबर दिखाई थी। इन्हीं कैंसर की नकली दवाओं को तुर्की और सीरिया से स्मगल करवाया जा रहा था। 13 मार्च को आपको हमने बताया था कि दिल्ली में कैंसर की कीमोथेरेपी का इंजेक्शन तक नकली बेचा जा रहा है। कैंसर के इंजेक्शन में एंटी फंगल दवाई भरी जाती हैं और 1 से सवा लाख रुपए बेच दिया जाता है। 6 मार्च को अपने गाजियाबाद में बीपी और डायबिटीज की नकली दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था। बताया था आपको ये मुहिम हमारी। और ऐसी खबर अब कानपुर से आ चुकी है। यहां दवाओं के थोक व्यापारियों के पास से लाखों रुपए की नकली दवाइयां बरामद हुई। आप में से कई लोगों ने बचपन में चौक से लिखा होगा, शिक्षकों ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा होगा, पढ़ाया होगा आपको। आपने कभी सोचा है कि दवा के नाम पर आपको वही चौक खिला दी जाएगी? यही हो रहा है कानपुर में। भीषण दर्द में अगर ये वाली दवा खाई तो दर्द कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा। एलर्जी होने पर अगर ये वाली दवा खा ली तो एलर्जी कम नहीं होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। आपके घर के डायबिटीज पेशेंट अगर ये वाली दवा खाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। कानपुर में लाखों रुपए की नकली दवाओं का भंडाफोड़ हुआ है। यहां पर दवाइयों के थोक व्यापारी बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बेच रहे हैं। ड्रग विभाग ने कानपुर में दवाइयों के 2 थोक व्यापारी निगम ब्रदर्स और मेडी लाइफ एजेंसी पर छापेमारी की। यहाँ पर सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का नकली माल मिला। 6 दवाइयाँ नकली पाई गई हैं। नकली का मतलब उसमें सॉल्ट नहीं है और एक दवा सब स्टैंडर्ड है, अधोमानक है, जिसमें कि सॉल्ट की एक्टिव सॉल्ट की परसेंटेज कम है। ड्रग विभाग ने 21 दवाइयों के सैंपल लिए थे। इसमें दर्द निवारक, एलर्जी, डायबिटीज और एसिडिटी जैसी सामान्य बीमारियों की दवाइयां थीं। जांच में पाया गया कि कई दवाइयों को चौक यानी खड़िया मिट्टी से बनाया गया था। कुछ दवाएं तो ऐसी थीं जिनमें असली दवा का साल्ट ना के बराबर था। यानी दवा के नाम पर यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले लोगों को ब्लैक बोर्ड पर लिखने में इस्तेमाल होने वाली चौक खिला रहे थे। जी न्यूज की टीम उन थोक व्यापारियों के पास पहुंची जो नकली दवाएं बेच रहे थे। मॉन्टेर एलसी और जीरोडॉल एसपी 2 दवाइयां हैं जिनमें खड़िया पाई गई है। हम उस दुकान पे मौजूद हैं जिस दुकान को कल नोटिस दी गई। फिलहाल ये निगम ब्रदर्स मेडिकल स्टोर है, 3रे मंजिल पे बना हुआ है, 1st फ्लोर पे बना हुआ है। दवा मंडी में दुकान है। फिलहाल दुकान पूरी तरीके से यहाँ ताला बंद है। बताया जा रहा है कि लगभग जब से छापेमारी भई तब से दुकान पूरी तरीके से बंद है। कुल 10 से 12 लाख की दवाइयाँ जो यहाँ पर पकड़ी गई थी वो नकली दवाई थी जिनमें खड़िया पाई गई थी। नकली दवा बेचने वालों का पता चलने के बाद अब असली रैपर में नकली दवा भरने वालों की तलाश की जा रही है। तो अगर आपकी सेहत
दवाइयाँ खाने के बाद भी लगातार खराब बनी हुई है तो यकीन मानिए खराबी आपके डॉक्टर में नहीं बल्कि आपके मेडिकल स्टोर में है, जो शायद आपको नकली दवा दे रहा है। एक बार जरा दवा बदल कर भी देख लीजिए। कानपुर से प्रवीण पांडे, जी मीडिया। तो अब सवाल है कि असली दवा की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, बताते हैं आप जब भी दवा खरीदने जाएं, दवा के रैपर पर क्यूआर कोड का प्रिंट जरूर देखें, क्योंकि ये नियम है कि 100 रुपए से ज्यादा की कीमत वाली सभी दवाओं पर क्यूआर कोड प्रिंट होने ही चाहिए। इससे आपको दवा का सही नाम, ब्रांड का सही नाम और मैन्युफैक्चरर की जानकारी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग की तारीख यानी दवाई कब बनी और कब तक एक्सपायरी होगी, लाइसेंस नंबर क्या है, ये पूरी जानकारियां मिलेंगी। आप पता लगा सकते हैं इन जानकारियों से कि दवाई असली है या दवाई नकली है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक नकली दवा बेचने वाले दोषियों को 1 साल की कैद से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। नकली दवाई खाने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी जान को खतरा होता है तो कम से कम 10 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ये कानून कहता है। जी न्यूज़।